महंगाई का ना थमने वाला तूफान, एक ही रोज में बिजली महंगी, घी की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल भी महंगा करने की तैयारी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा कर दिया। आवाम इस बार बिजली के बिल देखकर बिलबिलाएंगे। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का रेला, मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 40 से 1090 रुपए तक इजाफा, फी किलो कीमत 100 रुपए से जायद हो गई। इत्तलाक फौरी होगा, आज रात पेट्रोल बम भी फटने का इम्कान। ओगरा की समरी में पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज, फैसला वजीर आजम करेंगे। बढ़ती महंगाई पर अपोजिशन का पारा हाई, शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार दे दिया। कहा ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। इमरान नियाजी IMF की कुर्बान गाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। कौम को हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली की सजा मिल रही है। पीपुल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा 3 साल में हुकूमत ने बिजली की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ाई। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर कहते हैं कि ये ईमानदार हैं। अहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। ताकतवर चाहता है कि उसे NRO मिल जाए, जबकि कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। छोटा किसान पैसा जमीन पर लगाएगा, बाहर नहीं ले जाएगा। लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। वजीर आजम इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा छोटा आदमी इंसाफ की तलाश में रहता है, इसीलिए हमने इंसाफ की तहरीक चलाई। किसानों को गन्ने की कम कीमत मिलती थी, शुगर मिल्स के बाहर खड़े रहते थे। किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को इंश्योरेंस देंगे। मैंने सोचा था जब मेरी बारी आएगी तो किसान को पूरा पैसा दिलाऊंगा। हिंदुत्व के जुनून में भारत अपनी औकात भूल गया। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में नाकामी के खौफ का शिकार बीजेपी एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के खोखले दावे करने लगी। अमित शाह सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर भारतीयों को बेवकूफ बनाने लगे। गुज़िश्ता साल गलवान वादी में चीन के हाथों जिल्लत में शिकस्त के दाग मिटाने के जतन, भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त के मनाजिर दुनिया देख चुकी। भारत अभिनंदन को पाकिस्तान भेजने का मजा भी चख चुका। अब फिर शौक चढ़ा है तो पहले अपने सिपाहियों की मरहम पट्टी करे, फिर किसी और अभिनंदन को भेजे। मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते में 20 निहत्ते शहीदियों को शहीद किया गया। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत करते रहेंगे। भारत में अक़लियतों के साथ सलूक की इंटरनेशनल स्क्रूटनी जरूरी हो चुकी है। भारत को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बनने से रोका जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में PIA को धमकियों का मामला, अफगान हुकाम के साथ उठाने का फैसला। आसिम इफ्तिखार कहते हैं कौमी एयरलाइन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर परवाजें चलाई, मगर अब परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। हैदराबाद में रेवेन्यू ऑफिसर के घर से माली की लाश बरामद। लवाहिकीन का कत्ल किए जाने का इल्जाम, घर पर धावा बोल दिया। फायरिंग से सरकारी अफसर समेत 3 अफराद जख्मी। लवाहिकीन का मैयत के हमरा हैदराबाद बाईपास रोड पर एहतजाज। मोड़ चोरी होने पर उस्मान को कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया गया, लवाहिकीन का इल्जाम। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पंजाब हुकूमत 20 अक्टूबर तक बल्दियाती इदारे फाल करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी बल्दियात की सरजनिश, रिमार्क दिए ये किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा हुआ है। सेक्रेटरी साहब क्या आप यहाँ तफरी करने आए हैं? यहाँ से सीधा जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस मेयर लाहौर पर भी बरहम, रिमार्क दिए कि आपके लोग खुद ही काम करना नहीं चाहते। बल्दियाती नुमाइंदे मनोसलवा का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में जाकर देखें बल्दियाती इदारे किस तरह काम करते हैं। जब जिम्मेदारियों का इल्म ही नहीं तो आप सब घर बैठ जाएं। नस्ला टावर की रिहायशी 27 अक्टूबर तक इमारत खाली कर दें। जिला इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिया। बिल्डिंग खाली न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया। 15 रोज बाद इमारत मुनहदिम करने का अमल शुरू किया जाएगा। पुलिस और दीगर इदारों को भी इमारत खाली कराने के लिए मुरासला इरसाल। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के डंक तेज। पंजाब में 24 घंटों में 3 अमवात, 508 मरीज सामने आए।
सिर्फ लाहौर में 373 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू का शिकार 8 साल बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी एक शख्स चल बसा। लाहौर में डेंगू की 4 इकसाम का इंकशाफ। महकमे सेहत के मुताबिक डेंगू के चारों वेरिएंट खतरनाक हैं। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने पर महकमा सेहत की जानिब से आदाद शुमार छुपाने का इंकशाफ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर के दरमियान ताउन का पुख्ता। तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। जुल्फी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में रेहाम खान के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। 50,000 पाउंड हर्जाना भी देंगी। जुल्फी बुखारी कहते हैं, हमेशा सच की फतह होती है। ये सब कानून की हुक्मरानी का नतीजा है। एक दिन पाकिस्तान में भी ऐसा निजाम आएगा। जुल्फी बुखारी का रिंग रोड केस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का इंदिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, फेक न्यूज़ अहम मसला है। खबर देने वालों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। भारतीय मीडिया ने मीनार पाकिस्तान वाक़े को उछाला, तासुर दिया कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है। हिंदुस्तान की वेब न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरें बनाती है। इज़हार राय की आज़ादी को मद्देनजर रखते हुए फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए क़वानीन बनाने होंगे। शहर इक़्तिदार से तमाम तजावुज़ात हटाई जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। CDA को कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। प्लॉट लाइन से बाहर तजावुज़ात गिरा दी जाएं। कच्ची आबादियों पर भी सरकारी जमीनों पर कब्जे रोकने का हुक्म। नालों पर तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने कच्ची आबादियों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, ऑपरेशन रोकने के स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट भी तलब कर ली। नाला कौरंग के किनारे तामीरात करके कब्जा करने वालों का हुक्म इम्तना खारिज। कच्ची आबादी और सरकारी जमीनों पर कब्जों के केसेस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। उसामा सत्ती कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने नामजद मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमों का जुर्म तस्लीम करने से इनकार। अदालत का 27 अक्टूबर के मुलजिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का फैसला। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। नूर मुकदम कत्ल केस। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अक्टूबर को समाअत करेगा। जाकिर जाफर और इस्मत जाफर की ट्रायल कोर्ट के 7 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुद्दई शौकत मुकदम को नोटिस जारी कर दिया। 20 अक्टूबर तक जवाब तलब। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर भी शौकत मुकदम को नोटिस जारी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का पाकिस्तान के GSP+ टेस्ट में तौसीक का मिशन। बेल्जियम के बाद हंगरी पहुंच गए। सरकारी हुकाम और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान का आइन, हुकूमत और सियासी जमातें इंसानी हुकूक के हवाले से पुरअज़्म हैं। GSP+ स्टेटस में तौसीक पाकिस्तान का हक है। उम्मीद है यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। सबको हराना है, T20 वर्ल्ड कप घर लाना है। जीत का मिशन लेकर कौमी स्क्वाड दुबई पहुंच गया। खिलाड़ी 1 रोजा आइसोलेशन में रहेंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम की आवाम से दुआओं की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा, हम UAE जा रहे हैं, हमारी टीम के साथ खड़े रहिएगा, दुआ कीजिएगा। बाबर आजम ने स्क्वाड की तस्वीर भी शेयर की। कौमी टीम का पहला टाकरा 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। PCB की एक और विकेट गिर गई। हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग ग्रांट ब्रैडबर्न ने ओहदा छोड़ दिया। ग्रांट ब्रैडबर्न जून 2020 तक फील्डिंग कोच रहे। उसके बाद हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का ओहदा संभाला। गवादर में जीप रैली की रौनकें। मुल्की और गैर मुल्की रेसर पहुंच गए। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। 240 किलोमीटर तवील ऑफ रोड ट्रैक तैयार। 100 से ज्यादा गाड़ियां शरीक होंगी। स्टॉक कैटेगरी रेस कल से शुरू होगी। प्रीपेड गाड़ियों का मुकाबला 17 अक्टूबर को होगा।